अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, तीन अहम खबरें खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 12 मुकदमात में बड़ी खुशखबरी मिल गई है। 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो मुकदमात थे उसका आज इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है और जो बयानिया था उसको तहस नहस कर दिया है। साथ साथ एक और मामला इस केस की समाअत के दौरान हुआ कि जजेस पर तनकीद करना मरियम नवाज को महंगा पड़ गया है। जजेस की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिस पर तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन को 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन करने का हुक्म दिया गया था, उस पर भी अमल दरामद शुरू हो गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं का जो सुनीतात कौंसल में शामिल हुए थे वो दोबारा पीटीआई में आ गए, उनका भी नोटिफिकेशन हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड और अब तो हलचल मचने जा रही। और इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब से चीफ जस्टिस बने थे, एक मुकदमा जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ था, शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा जिन्हें केनिया में शहीद किया गया था, उनका मुकदमा उनकी वालिदा सहाफ़ियों की इल्तिजा के बावजूद काजी फायज ईसा साहब के कानून में जूँ तक नहीं रेंगी और वो कब भी उन्होंने ये मुकदमा नहीं लगाया जब से वो चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बनने से पहले बड़ी बातें बड़े दावे करते थे। शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा यकीनन कई अरसे से इल्तवा था और अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इसकी कब समाअत होगी, कौन कौन सा बेंच होगा, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले अपने इस व्लॉग का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट या मुल्क भर में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं या बड़ी बड़ी खबरें हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट में हमारी ड्यूटी होती है तो वहाँ की खबरें, सुप्रीम कोर्ट की खबरें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह आजकल जजेस में चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, जजेस के 2 पैनल्स हैं और फिर जो जजेस की तादाद बढ़ाने की खबरें चल रही हैं, अंदर से क्या कुछ लावा पक रहा है, उसकी तफसीलात भी रखूँगा। लेकिन जो भी नई वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि जो भी नई वीडियो डेली की बुनियाद पर जो 2-3 वीडियोज़ अपलोड करता हूं ताकि वो आप तक पहुंच सके और आप उसको दे सकें। और कोई राय देना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नाज़रीन, आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज की जो सबसे अहम खबर तो इमरान खान के 12 मुकदमात के हवाले से। उससे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने जो अमल दरामद शुरू किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उस पर क्या कुछ आज डेवलपमेंट सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 कौमी असम्बली के अरकान को जो है वो तहरीक इंसाफ के रुकन करार दे दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के नाम अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान असम्बली के नाम बतौर नाम पार्टी तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ उनका हल्का वाइज पूरी लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब तक की सबसे बड़ी फतह है जब से सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों से मतलब केस का फैसला है उसके बाद। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान का जो नोटिफिकेशन किया, ये खबर यकीनन आज बड़ी अहम थी। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को 12 मुकदमात में बड़ा रिलीफ मिल गया है। ये कौन से मुकदमात थे? 9 मई के मुकदमात थे और इस पर बड़ी जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट समाअत हुई और जज ने आज तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिमांड मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दिया है। यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला जो था वो उड़ा कर रख दिया है। और ये सारे 12 मुकदमात थे 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान को नामजद किया गया था। इसके बाद यूँ लगता है, कहा जाता है कि जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाया, मुल्क हसास इमारतों में हमले किए, ये किए, वो किए, ये सब इमरान खान के कहने पे किए। अब वो बयानिया तकरीबन बढ़ चुका है आज के इस फैसले के बाद। लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन इमरान खान के 9 मई से मुतल्लिक़ दहशतगर्दी के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो पूरे पंजाब से तफ्तीशी अफसरान ने इमरान खान के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात थे उन तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह ने कहा कि इमरान खान ने लिख कर दिया कि उन्होंने पोलीग्राफिक समेत मुख्तलिफ टेस्ट नहीं करवाने,
हम चाहते हैं कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हर सूरत हो जाए ताकि पता चल सके उनका दिया हुआ बयान सच्चा है भी या नहीं है। ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से अदालत के सामने कहा गया कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने प्रोसिक्यूटर जनरल से कहा कि आप अबूरी जमानत के दौरान भी तो उन्हें शामिल तफ्तीश कर सकते थे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि कई मुकदमात में न इमरान खान की जमानत थी, न उन मुकदमात के बारे में इमरान खान या उनके वकला को मालूमात थी, बल्कि एक खुफिया तरीके से किए गए मुकदमात थे जिनको मंजराम पर नहीं लाया गया और पहले ही इमरान खान उनके गिरफ्तारी में थे, तो हम कैसे इमरान खान को पेश कर सकते थे। इसके अलावा जस्टिस अनवारुल हक उन्होंने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार का कहना है कि जैसे एक केस से जमानत हुई तो नए में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। फौजदारी कानून ये कहता है कि जैसे ही पता चले कि मुकदमा दर्ज है तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ इमरान खान जेल में था फिर भी कार्रवाई नहीं की गई, यानी जो बात सलमान सफदर ने की थी कि इमरान खान तो जेल में था, अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो वो खुद वहाँ से करते। ये खुफिया मुकदमात बाद में जब इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो लेकर आते हैं। इस पर जजेस की जानिब से भी आज बड़ी बातें की गई। इसके अलावा कहा गया कि अबूरी ज़मानत का मतलब होता है कि मुलजिम को शामिल तफ्तीश करना। क्या मुलजिम को शामिल तफ्तीश किया गया? 1 साल आप लोग कहाँ रहे? 1 साल से ये मुकदमा तब तक ये मुकदमे थे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? जैसे ही इमरान खान की राही की उम्मीद हुई आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। ये जो बात मैंने कही, सलमान सफदर ने जिस तरह बात की, जजेस की जानिब से भी कहा गया कि अब इमरान खान की जब रिहाई हो गई तो आपको सारे मुकदमात याद आते हैं। एक मुकदमे में रिहाई हो तो दूसरा मुकदमा याद आता है जजेस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के। आज तो यकीनन हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का और जो मुखालिफ पार्टियां हैं या जिस तरह मुकदमात बनाए गए उन मुकदमात को आज तो उड़ा कर रख दिया गया है। इसके अलावा जजेस की जानिब से कहा गया कि जैसे उनकी राय की उम्मीद हुई आपको जिस्मानी रिमांड भी याद आ गया। इन सवालात के जवाबात आना बहुत ज़रूरी है। 9 मई के बाद कब आपको ख्याल आया कि इमरान खान का वॉइस मैचिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए? इसके अलावा दौरान समाज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने भी कहा कि आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है तो मुलजिम तो वैसे ही जुडिशल कस्टडी में है, आपके पास ही है। आप खुद कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराएं। सवाल ये है कि आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। गिरफ्तारी आप क्यों डालना चाहते हैं? आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग बहुत अहम है। क्या इमरान खान ने यह कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो हमला कर दें? ये जजेस की जानिब से प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया गया तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि इमरान खान के ट्वीट्स जो है वो अदालत के सामने उन्होंने पढ़कर सुनाया और कहा कि 9 मई के हवाले से पूरा बयानिया बनाया गया इमरान खान की जानिब से। उस पर जस्टिस तारिक अनवर अल हक पन्नू ने कहा कि ऐसे बयान तो सियासतदान आज भी दे रहे हैं, वैसे उससे ज़्यादा धमकियाँ तो आजकल जजेस को दी जा रही हैं। जो इंट्रो में मैंने आपको बात बताई कि मरियम नवाज़ के हवाले से, क्योंकि ये बात मरियम नवाज़ ने जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में से फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने और पीटीआई को बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन को जो अहकाम दिए थे, जो फैसला सुनाया था, उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक तकरीब में बैठकर खिताब किया और उसमें इन जजेस को तनकीद का निशाना बनाया और बल्कि ये कहा कि कैसे जजेस ने आइन को रीराइट किया और जजेस पर कहा कि अगर आपने किसी शख्स को लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जजेस पर, यानी फिर उन्होंने ये भी कहा कि जजेस ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। ये वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए तो जजेस की जानिब से आज मरियम नवाज़ को 2 टोक ये पैगाम दिया गया लाहौर हाई कोर्ट से कि आप अपनी हद में रहें वरना हमें और भी तरीके आते हैं। ये आज अदालत के इन रिमार्क से ये ज़ाहिरन लग रहा है। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि जिन मोबाइल से ट्वीट और वॉइस अब के लिए व्हाट्सअप किए गए, इसकी बरामदी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक उन्होंने कहा कि आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे? मुलजिम तो जेल में है, तफ्तीशी अफसर मुलजिम को कहीं लेकर नहीं जा सकता, ये कैसे मोबाइल बरामद कराएंगे? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला महफूज किया और फिर इमरान खान की जो 9 मई के 12 मुकदमात में जब फैसला सुनाया तो जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर हो करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जिस्मानी रिमांड, यानी इमरान खान का जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी का अदालत का जो फैसला था वो कलअदम करार दिया है और हाई कोर्ट ने इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिया। ये आज 12 मुकदमात में 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में इमरान खान की ये आज सबसे बड़ी फतह थी लाहौर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इमरान खान को फतह बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पर उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा फ़ायदा भी मिला, बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिला। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से इस सिचुएशन में इतना बड़ा रिलीफ मिलना यकीनन ये वो तब्दीली का रुख दिखाई दे रहा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब इमरान खान
आ नहीं रहे बल्कि आ चुका है। और जो मैंने अगस्त की डेट आपको बताई कि यूं लग रहा है जिस तरह बातें चल रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दरमियान मामला तय हो चुके हैं और वो अगस्त में तकरीबन जो है वो बाहर आएंगे और मामलात कंट्रोल करेंगे और वो अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसका आगाज़ करेंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है। और इसके अलावा जो आखिरी खबर है वो है शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। सहाफ़ी ARY के एंकर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए अज़ खुद नोटिस केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब और जो 3 रुकनी केस फिक्सेशन और जजेस जो जजेस जो बेंचेस तश्कील देती है उनके उस कमेटी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो 3 रुकनी कमेटी है उसने ये केस फिक्स कर दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस हैं उसकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच का हिस्सा हैं। और अटॉर्नी जनरल DGFIA सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया है और वो 29 जुलाई को अदालत के सामने पेश होंगे। और आज हाई कोर्ट में भी इस केस के मुकदमे की समाअत थी, वहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की और वहाँ पर यह बताया गया हुकूमत की जानिब से कि जो 3 इसके जो मुलजमान हैं उसमें से एक पाकिस्तान में है, 2 कीनिया में है। तो जो 2 कीनिया में उनकी तहकीकात के लिए मसाइल हैं। तो आज बड़ी अहम पेशरफ्त भी उससे हाई कोर्ट में हुई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत होगी वो यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और सबकी नज़रें इस मुकदमे के ऊपर भी हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी और ख़ासतौर पे इमरान खान को जो रिलीफ मिला और फिर PTI को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। और इसके अलावा जो तीसरी अरशद शरीफ और फिर इमरान खान के 12 मुकदमात। तो ये तमाम तर अहवाल मैंने आपके सामने रखा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।